आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर कि जब आज हम आपके वचन में से पढ़ें, इस वचन को सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावन, सुनने वाले हर एक अपने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, आप हम में से हर एक के साथ बोलना और बातचीत करना, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज मैं बात करूंगा, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में निराश हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास कुछ नहीं है या आप गरीब हैं या आप अमीर हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप निराशा में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप निराश हैं तो आज के वचन को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज का वचन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आज का वचन आपकी सोच को चेंज कर सकता है। आप जिस चीज़ से परेशान हैं, जो निराशा आपकी लाइफ में है, उससे आज आप आज़ाद हो जाएंगे अगर आज आप इन वचनों को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और इनको रिसीव करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, निराशा आपकी लाइफ में सिर्फ इसलिए नहीं आती कि आपको डिसअपॉइंट करे या आपको डिस्ट्रैक्ट करे। निराशा जो है वो आपकी लाइफ में एक बीज की तरह काम करती है। मेरे प्रियो, जब आप निराश होते हैं, आप नहीं जानते कि आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी योजना को पूरे होने के लिए रोक रहे हैं। क्या आप जानते हैं, बहुत बार जब आप एक अच्छे बाइबल के जानकार भी हों, आप चर्च आने वाले भी हों, आप दान दशमाश देने वाले भी हों, उसके बावजूद आपकी लाइफ में निराशा आएगी। उसके पीछे वजह क्या? क्योंकि जितना आप परमेश्वर में ज़्यादा बढ़ते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करता है चीज़ों से, पर उसके बावजूद भी बहुत बार डेविल आपको निराश करता है। पता है क्यों? क्योंकि शैतान आपके ऊपर अटैक करके आपको ख़त्म नहीं कर सकता। वो आपको निराश इसलिए करता है कि वो आपको निराश करे और निराशा में चलते हुए आप परमेश्वर से दूर हो जाएं और उसके बाद वो आपके ऊपर अटैक करे। अगर आपकी लाइफ में निराशा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त आपको सतर्क होना है। आपको अपनी प्रार्थना में, आराधना में, बाइबल के वचनों में, और उसके बाद आपको परमेश्वर में बढ़ना है, फास्टिंग में जाना है। क्योंकि ये जो निराश करने वाली स्पिरिट है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको थोड़ी देर के लिए डिप्रेस करे, पर ये इसलिए आती है ताकि आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। मेरे प्रियो, जो निराशा है वो कौन सी चीज़ों से आती है? बाइबल बताती है निराशा जो है वो देखी हुई चीज़ों से आती है। जिन चीज़ों को आप देखते हैं उनसे आप निराश होते हैं। पर बाइबल ये कहती है कि अगर आप परमेश्वर के पीछे बिना देखी हुई चीज़ों के चलते हैं, निराशा आपकी लाइफ में नहीं आ सकती।
सबसे पहले मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा बाइबल में से, उसके बाद हम बात करेंगे। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को लिखा है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनौले पशु बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल को हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, ना तो इसे खाना ना इसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे के ज्ञान को पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, पति को भी दिया और उसने भी खाया, और उन दोनों की आंखें खुल गई। उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट को बना लिया। तब परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम ने अपनी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। आदम और हवा कौन? आदि माता, जहां से हर एक आदि पिता, जहां से हर एक मनुष्य निकला। बाइबल कहती है जब उसको परमेश्वर ने बनाया तो शैतान को उस मनुष्य से सबसे ज्यादा जेलसी थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस शैतान को, जो उसकी आराधना करता था एक टाइम पे, उससे इसको रिप्लेस कर दिया था। अब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आराधना के लिए बनाया था। शैतान इस बात से जेलसी फील करता था, इसलिए वो उनको मार डालना चाहता था, पर क्योंकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन उनके चारों ओर थी, इसलिए वो उनको मार नहीं सकता था। इसलिए उसने ईव को, हवा को, उसने एक फल दिखाया। उसने उस फल को दिखा के उसे डिसीव किया। उसने कहा, ये देख, फल खाने में कितना अच्छा है, सुंदर है, तुम्हें बुद्धि देगा, विजडम देगा, परमेश्वर के तुल्य कर देगा। जब उसने खाया, बाइबल कहती खाते ही उसकी आंखें खुल गई। उसकी आंखें खुलने के बाद सबसे पहले उसको ये पता चला कि हम लोग नंगे हैं। उन्होंने अपने आप को ढकने के लिए अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढक लिया। उसके बाद वो परमेश्वर से छिप गए। मेरे प्रियो, ये सब बातों को आप जानते हैं, पर मैं आपको इसमें से बताना ये चाहता हूं कि जब वो डर गए, वो निराश हो गए, परमेश्वर से संगति को तोड़ दिया उन्होंने। परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। अब अगर हम देखें, फिजिकल बॉडी, जो शरीर में, जो दुनियावी तौर पे भले ही उस तरह से वो नहीं मरे, पर परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया। परमेश्वर से दूरी उनकी लाइफ में आ गई और वो एक्चुअल में मर चुके थे अपने रिलेशन में। मेरे प्रियो, जब वो इस चीज में फंस चुके थे, निराश हो चुके थे, अब शैतान के लिए इजी था उनको टारगेट करना, उनके ऊपर अटैक करना। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है उसने अटैक किया भी, भले ही आदम और हवा के ऊपर अटैक नहीं कर सका, क्योंकि परमेश्वर ने एक वहाँ पे लिखा है कि उनको भेड़ को मारकर उनको एक अंगरखे बना के दिए। अब वो भेड़ भी यीशु मसीह को ही दर्शाती है कि वो उस बलिदान को देके आने वाले बलिदान के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। पर बाइबल बताती है कि उसके बाद भी जो शैतान था उनके ऊपर अटैक करता रहा। उसके बाद उसने कैन और हाबिल में दुश्मनी को पैदा किया और कैन ने हाबिल को मार दिया। जब जब लाइफ में निराशा होती है, आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब जब लाइफ में निराशा होती है, आप बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, प्रार्थना करनी बंद करते हैं, आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और फिर आप शैतान के लिए एक इजी टारगेट बन जाते हैं। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, कुछ ऐसी चीज जो देखी हुई, जो उनको लगता है, वो घर हो, वो कार हो, वो गाड़ी हो, वो ट्रक हो, वो बिजनेस हो, वो जॉब हो, कुछ भी ऐसी चीज
जो वो मांग रहे हैं, जिसको उन्होंने देखा है, जब वो उनको मांग रहे हैं, यहाँ उनको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर तो मिल गई, मिलने के बाद उसकी वैल्यू वैसी नहीं रहेगी, फिर से निराशा आएगी, उससे ज़्यादा चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो लाइफ में निराशा आएगी कि मुझे क्यों ये नहीं मिली, शायद पता नहीं परमेश्वर मुझसे नाराज़ है, पता नहीं परमेश्वर मुझसे प्यार करता है कि नहीं। इसका मतलब देखी हुई चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट होके आप डिसीव होंगे, आप निराशा में जाएंगे ही जाएंगे। बहुत से लोग आज बीमार हैं, पर बीमारी के बाद अब वो प्रार्थना नहीं करते। क्यों? उनसे पूछ के देखो, वो बोलेंगे पहले हमने की पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए हमने बंद कर दी, निराश हो गए। बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी शुरुआत की, पर आज वो उस जगह पे नहीं। क्यों? उनसे पूछ के देखो, वो बोलेंगे जब शुरू किया था तो हम चाहते थे ऐसा हो जाए, वैसा नहीं हुआ, हम निराश हो गए। मेरे प्रियो, जब लोग निराश हो जाते हैं, देखी हुई चीज़ों को देख के उससे डिसअपॉइंट होते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करना बंद करता है। बाइबल कहती है जब याकूब, जब उसका बेटा यूसुफ, जिसको उसके बाकी बच्चों ने बेच दिया और आके उसके अंगरखे को आके दिखाया, उसके ऊपर जानवर का लहू लगा के कि देखो हमारा भाई तो जो है उसको एक जंगली जानवर ने फाड़ दिया, वो मर गया। बाइबल कहती है याकूब इतना उदास हो गया, उसने कहा मेरा बेटा तो मेरे पास नहीं आएगा, अब मैं ही उसके पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। मेरे प्रियो, याकूब अगर उस वक्त प्रार्थना करता एक बार, परमेश्वर उसे बताते कि यूसुफ का क्या हुआ, पर उसने प्रार्थना नहीं की। क्यों? क्योंकि वो उदास था, और उसी उदासी में सालों साल निकल गए और पवित्र आत्मा ने उससे बात नहीं की, उसे नहीं बताया कि एक्चुअली में सच्चाई कुछ और है। आज बहुत से लोगों का हाल इसी तरह से है। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं बहुत तरीकों से। किसी के पास जैसा चाहते थे वैसा बिजनेस नहीं, जैसा चाहते थे वैसी जॉब नहीं, जैसे चाहते थे वैसा घर नहीं, गाड़ी नहीं, बच्चे नहीं, हम जो लाइफ पार्टनर वो नहीं। निराश हो जाते हैं। उसके बाद निराश होने के बाद परमेश्वर से अपने संबंध को तोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखी हुई चीज़ जैसा चाहते थे वैसे नहीं हुई, इसलिए वो निराश हो गए। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इन चीज़ों से छूट सकते हैं, डिसीव नहीं हो सकते, आप बच सकते हैं इन चीज़ों में से। हालेलुया। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसकी पहली 3 आयतों को लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत उसके संग चला। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने अब्राम से, याद रखो उस टाइम वो अब्राहम भी नहीं था, अब्राम यानी कि फेथ में उतना पक्का भी नहीं था, तब भी परमेश्वर ने उसको जब बुलाया, जब उसको कॉलिंग दी, परमेश्वर ने कहा कि तू अपने कुटुंब से, अपने पिता के घर से निकल कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर उससे फ्यूचर की बात कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दिखाऊंगा, अभी दिखाया नहीं था। मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, अभी कुछ भी नहीं हुआ था। मैं तुझे आशीष दूंगा, अभी आशीष नहीं दी थी। मैं तुझे महान करूंगा, आशीष का मूल बनाऊंगा। बड़े बड़े प्रॉमिसेस परमेश्वर ने दिए, पर अभी तक अब्राहम को कुछ भी दिखा नहीं था। पर बाइबल कहती जैसे उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, वो अनदेखी ब्लेसिंग को लेने के लिए, अनदेखे प्रॉमिस को फॉलो करने के लिए वो निकल पड़ा परमेश्वर के पीछे। और बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर के पीछे निकल पड़ा, जब इन चीज़ों को उसने शुरू कर दिया फॉलो करना, उस टाइम तक वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर उसने अनदेखी बात के ऊपर फेथ किया। इसीलिए इब्रानी की किताब 11 अध्याय 1 आयत में लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। अनदेखी बातों को अगर आप सीरियसली होकर उनके पीछे चलते हैं, बाइबल कहती है कि धन्य है वो जो बिना देखे यीशु मसीह पे फेथ करते हैं। जब आप फेथ करते हैं परमेश्वर उसके वचन के ऊपर, अनदेखी बातों के लिए आपकी लाइफ सेव नहीं हो सकती। आदम और हवा जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर से दूरी को बना लिया और चीज़ों को खराब कर लिया, वो कभी भी उस तरह से नहीं सही हुई जब तक कि यीशु मसीह ने आके उन पापों को, उन श्रापों को नहीं तोड़ा। मेरे प्रियो, पर जब अब्राहम, जब वो परमेश्वर की अनदेखे प्रॉमिस को पकड़ के उसके पीछे चला, एक टाइम आया, उसको वो देश भी दिखा,
जो उस टाइम पे नहीं दिखता था, जो प्रॉमिस लैंड थी, उसको वो ब्लेसिंग्स भी मिली जो उस टाइम पे सिर्फ परमेश्वर दिखाता था। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसकी 13 आयत से अगर पढ़े, वहाँ पे लिखा है, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हुए प्रकट करते कि सब देश की खोज में हैं। जिस देश से वे निकल आए हैं, यदि उसकी स्तुति करते तो लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय अभिलाषा और इसीलिए परमेश्वर और उनका परमेश्वर कहलाने से वे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वो लोग जिन्होंने विश्वास किया, विश्वास करने के बाद देखी हुई चीज़ों को नहीं भी ले पाए, तब भी वो इसलिए परमेश्वर के पीछे थे क्योंकि वो इस अनदेखे उस प्रॉमिस को फॉलो कर रहे थे। और वो अब्राहम जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन के, जो उस टाइम अपने घर को छोड़ के, सब चीज़ों को छोड़ के निकल आया, उस टाइम पे उसको कुछ नहीं दिखा, पर एक टाइम आया। इब्रानी की किताब 11 अध्याय 8 आयत में लिखा, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तब आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि किधर को जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वे स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करके सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगणित वंश को उत्पन्न किया। मेरे प्रियो, अब्राहम की लाइफ में वो सब आशीषें परमेश्वर ने पूरी कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो अनदेखी ब्लेसिंग, अनदेखी वाचा, अनदेखे प्रॉमिस के पीछे वो चलता था। आज अगर आप देखी हुई चीज के पीछे जाएंगे, वो आपकी जॉब हो, घर हो, कार हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी क्यों ना हो, देखी हुई चीज के पीछे जाएंगे, आप निराश होंगे ही होंगे। नो मैटर व्हाट, निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। पर अगर आप अनदेखी चीजों के पीछे जाएंगे, अनदेखी चीजें, अटर्निटी, अनंत जीवन, जहां पे परमेश्वर ने लेके जाने का वायदा किया, जब उस सयोन की सड़क की सुधि आपके मन में रहेगी, आप कभी निराश नहीं होगे। नो मैटर व्हाट, कुछ भी क्यों ना होता रहे, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। ये परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं, ये उसके वायदे हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम निराश होने के लिए नहीं बुलाए गए, क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि अगर उसके लोग निराश होंगे तो परमेश्वर का आत्मा उनसे बात नहीं करेगा और वो डिसअपॉइंट होंगे। पर अगर आप आनंदित हैं, अगर आप आशावादी हैं, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपके हालात को चेंज कर देगा। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय अगर उसकी 16 आयत से देखिए, वहाँ पे पौलुस कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, ये परमेश्वर की इच्छा है, हर समय आनंदित रहो। अब बहुत से लोग बोलेंगे हर समय आनंदित रहना ये इजी नहीं, ये पॉसिबल नहीं। मैं जानता हूँ ये पॉसिबल नहीं, पर ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक आप खुद से कोशिश करते हैं सिर्फ। पर जब आप खुद से भी कोशिश करते हैं और परमेश्वर के वचन में से होकर चलते हैं, आप हर समय आनंदित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर एक चीज़ मिल के भलाई को लेके आती है। फिर आपके हालात अगर ख़राब भी हों, आप निराश नहीं होंगे। आपको पता है ये सब चीज़ें मिल के मेरे लिए भलाई ही को लेके आएंगी, हर एक चीज़ मेरे लिए भलाई को लेके आएगी। फिर आप परमेश्वर के प्रेम को समझ जाएंगे, फिर आप नफ़रत नहीं करेंगे किसी से, फिर आप हेट नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। अगर आपका पड़ोसी आपके सेम सिचुएशन में से निकल गया और आप अब भी उसी सिचुएशन में हैं, आप उससे जेलसी नहीं करेंगे, पर आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर, मेरी सिचुएशन उसकी सिचुएशन की जैसी ही है, पर तूने उस भाई को, उस बहन को इस सिचुएशन में से निकाल दिया। तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, जैसे तूने उसको निकाला तो मुझे भी निकाल देगा। जब आप इस तरह से चलेंगे, आप निराश नहीं होंगे, पर आप आनंदित होंगे,
आपको पता होगा कि जैसे मेरे उस भाई को, उस बहन को, उस पड़ोसी को जैसे परमेश्वर ने आज़ाद किया, अब अगली बारी मेरी है, अगला नंबर मेरा है। जिस दिन आप इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे, निराशा आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। ये पॉसिबल ही नहीं, निराशा आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। आप वचनों को पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। आप फास्टिंग करेंगे, आराधना करेंगे। एक विश्वासी जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता है, वो उसके वचन से प्रेम करेगा, वो वचन को पढ़ेगा एवरी डे, कुछ भी होता रहे, वचन उसकी लाइफ का अटूट अंग बन जाएगा। आज लोग बाइबल पढ़ते हैं कब? जब प्रॉब्लम आ गई, मुसीबत आ गई। आज लोग प्रार्थना करते हैं कब? जब प्रॉब्लम आ गई, जब मुसीबत आ गई। मेरे प्रियो, अगर आप एवरी डे बाइबल पढ़ेंगे, एवरी डे वचन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एवरी डे आराधना करेंगे, आप जब फास्टिंग करना सीख जाएंगे, मेरे प्रियो, मैं ये जानता हूँ, फिर आप भूल जाएंगे कि निराशा नाम की कोई चीज़ आपकी लाइफ में कभी थी। हालेलुया। आज जिन चीज़ों से आप निराश हैं, आप स्ट्रगल में हैं, आप चाहते हैं ये फिक्स हो जाएं, आपने बहुत कोशिश कर ली, वो फिक्स नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप निराश इसलिए हैं क्योंकि आप देखी हुई चीज़ों के ऊपर मन लगाते हैं। जिस दिन आप ये डिसीजन बना लेंगे कि देखी हुई चीज़ें मुझे हिला नहीं सकती, पर मैं अनदेखी चीज़ों के लिए परमेश्वर के ऊपर फोकस करता हूँ, भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। जिस दिन आप इस तरह से सोचना शुरू कर लेंगे, आप देखेंगे डेविल आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, शैतान आपके ऊपर अटैक करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता है ये किसी भी कीमत पर निराश नहीं होगा, निराश नहीं होगी। क्या आप जानते हैं, हम लोग इंसान होते हुए जब काम पे जाते हैं तो कितनी बार हम बिना पैसे लिए काम करते हैं। नो डाउट हम वॉलंटियर काम करते हैं, हम भी वॉलंटियर काम कर रहे हैं 12 साल से, 11 साल से इस मिनिस्ट्री में। पर इसके अलावा हमें अपने एक्सपेंस पे करने हैं, इसलिए हम जॉब्स करते हैं। इसी तरह से आप लोग भी जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, पर आप एवरीडे फ्री काम करने नहीं जा सकते। आप जानते हैं, शैतान का जो उसकी वेजेस हैं, जो उसकी इनकम है, वो यही है कि आपको वो दुखी कर दे, आपको निराश कर दे, आपको मुसीबत में वो डाल दे, प्रॉब्लम में डाल दे। मेरे प्रियो, जब आप उसे उसकी मजदूरी नहीं देंगे, जब आप निराश नहीं होंगे, जब आप प्रॉब्लम में नहीं होंगे, जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, वो फ्री काम नहीं करेगा, वो आपकी लाइफ को छोड़ के चला जाएगा। बाइबल कहती जब वो एक इंसान में से निकल जाता है, जब दुष्ट आत्मा, तब वो जाके अलग अलग जगहों को ढूंढता है। कौन सी जगहें? जो खाली हों, जो झाड़ी फुहारी हों, और वो जाके उन जगहों के ऊपर ठहरना पसंद करता है। बाइबल कहती जब वो उसी जगह से जहाँ से निकला, जब उसको साफ सुथरा झाड़ा फुहारा पाता है, तो अपने से 7 बुरी आत्माओं को लेके आता है, और उस व्यक्ति की हालात जो पहले से बदतर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अब मैं ठीक हो गया, मुझे बस अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम ही हमको जीवित और प्रोटेक्टेड करके रख सकता है। शैतान को उसकी मजदूरी देना बंद कर दो, वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। निराशा उसकी मजदूरी है, उसकी वेजेस हैं। प्रॉब्लम, ट्रबल जब वो आपको देता है, वो खुश होता है, पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर नहीं चाहते आप में से कोई भी जन दुखी रहे, निराश रहे, ट्रबल में रहे। ये इंसान ही है जो ये डिसीजन बनाता है देखी हुई चीज़ों में फंस के कि वो प्रॉब्लम में जाए या वो ट्रबल में जाए। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप देखी हुई चीज़ों के ऊपर मन लगा के फंसेंगे नहीं। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो देखी हुई चीज़ें भी आपको मिलेंगी। बाइबल कहती पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, ये सब चीज़ें पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। वो आप ही के लिए बनाई गई और आप ही को दी जाएंगी। पर उससे पहले मेरे प्रियो, इस बात को हमें मेक श्योर करना है कि हम परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए लगे रहें, हम अनदेखी बातों के पीछे रहें, हम स्वर्ग की धुन में रहें, हम रूहों को बचाने की धुन में रहें, परमेश्वर के काम में सहभागी हों। हालेलुया। जब आप इस तरह से आएंगे, निराशा आपकी लाइफ से कोसों दूर होगी। डेविल डरेगा आपके पास आके आपको तंग करने के लिए, आपके ऊपर अटैक करने के लिए।
हालेलुया। फिर आपको प्रार्थना करवाने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, प्रेयर कर दो। आप फ्री रहेंगे, आप देख लेना इस बात को। तो मेरा ये फेथ है, आज से आप निराश नहीं होंगे, आनंदित रहेंगे। परमेश्वर के वचनों में से, कलाम में से सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, उपवास करेंगे, और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर जाके TTY सर्च करके इनको फिर से सुन सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल, आप हमारे फेसबुक, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, गूगल मीट, व्हाट्सएप, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी एवरी डे परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। टीवी, रेडियो के माध्यम से भी आप परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 778-892-2250। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के भवन में आके मिल के आप आराधना करना चाहते हैं, वचनों को सुनना चाहते हैं, तब भी आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, आत्मा में किसी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, तब भी आप उसको अपनी आत्मा में याद करें और इस प्रार्थना के ऊपर फेथ करें, इसको रिसीव करें। आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के लिए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचनों के अनुसार, जैसे कि आपके वचनों से आज हमने देखा है कि शैतान चाहता है कि आपके लोग निराश रहें, पर आप नहीं चाहते कि लोग निराश रहें, क्योंकि जब जब निराशा आती है तब तक पवित्र आत्मा जो है वो बात करना बंद कर देता है, क्योंकि लोग आराधना और प्रार्थना करना छोड़ देते। खुदा, मेरी प्रार्थना है इनकी हर वो बीमारी जो इनको निराश करती है, हर एक ट्रबल, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से चली जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए खुदावंद, ताकि ये एक मन हो के आपके नाम को महिमा दे सके। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक आँख की रोग के लिए, हर एक हड्डियों के रोग के लिए, हर एक लहू बहने के रोग के लिए, हर एक आर्थराइटिस के लिए, सरोसिस के लिए, हर एक कैंसर के लिए, एड्स के लिए, हर एक वो बीमारी जो इनकी लाइफ के ऊपर काम करती है, उसका नाम लो और डांटो और उसको हुक्म दो यीशु मसीह के नाम से आपकी लाइफ से चली जाए। खुदावंद, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, सारी बीमारियाँ, कमियां, घटियां, निराशा इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए। खुदावंद, तेरे लोग मोर देन ब्लेस होने पाए। तूने हमें सर बनाया है, तूने हमें ऊंचा उठाया, तूने हमें अथॉरिटी दी। उस अथॉरिटी के अनुसार मैं तेरे लोगों की लाइफ से सारी निराशा, सारी बीमारी को डिस्कनेक्ट करता हूँ। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे लोग गवाही के साथ खड़े हों, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।